तीन तत्व सनातन है, नित्य है। एक भगवान, एक जीव, एक माया। तो एक तो हम लोग ही है जीव, हमारे अतिरिक्त दो बचे, एक भगवान, एक आनंद, संसार। और हम चाहते हैं आनंद, तो आनंद या तो भगवान में होगा या तो संसार में होगा, तीसरी कोई जगह है ही नहीं। अब इन दोनों में कहीं न कहीं आनंद है, लेकिन हम ये नहीं जानते आनंद किसे कहते हैं और इन दोनों में किसमें आनंद है और वो कैसे मिलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर हमने अब तक नहीं समझा। अनंत बार मनुष्य बने, अनंत बार संतों के प्रवचन सुने, फिर भी बोध नहीं हुआ। बोध थ्योरेटिकल नॉलेज को बोध नहीं कहते, बोध माने पक्का दृढ़ निश्चय। तो पता लगाओ, पहली बात आनंद किसे कहते हैं? वेद बताता है इसका उत्तर, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा तेव विजिज्ञासितव्या। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र। जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो और सदा के लिए हो, उसको आनंद कहते हैं, सुख कहते हैं। जो हम लोग चाहते हैं वो कहते हैं। अब अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कहें उसको, अनंत मात्रा का सुख संसार में है कि नहीं, अब इस पर विचार करो तो पता चला नहीं है। अगर होता और कभी एक बार मिल जाता तो फिर उस आनंद की परिभाषा यह भी है कि उसके ऊपर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार कभी नहीं हो सकता, वैसे ही भगवान पर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही आनंद पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता। और संसार में जो हमको आनंद मिलता है, इस पर बार बार दुख का अधिकार होता है। उसी माँ से सुख, उसी माँ से दुख, उसी बाप से सुख, उसी से दुख, उसी बीबी से सुख, उसी से दुख। हर पदार्थ में यही हो रहा है। पहले अधिक सुख, फिर कम सुख, फिर और कम सुख, फिर खत्म, फिर दुख। यानी ये सुख लिमिटेड है, प्लस
नश्वर है। दो दोष हैं संसार के सुख में, लिमिटेड है, सीमित है, उससे बड़ा भी सुख होता है। एक गरीब को आज मोटरसाइकिल मिली पहली बार, अकड़ के बैठ के चलता है, मोटरसाइकिल है, रिश्तेदारों के पास जाता है बिना बुलाए। एक खरीदा है मैंने 50,000 की। लेकिन जब कार को आते देखता है तो कहता है ये भी कोई सवारी है, हर समय होशियार रहो, अब गिरे अब गिरे। कार में आराम से बैठ के सो, ड्राइवर चला रहा है। अब अपनी मोटरसाइकिल में उसको दुख मिलने लगा कार को देखकर। यानी बड़े सुख को देखकर पाए हुए सुख में सुख नहीं मिलता। अच्छी चीज देखकर अपनी चीज जो कम अच्छी है उसमें सुख नहीं मिलता। और एक से एक सुख के सामान संसार में है। हाँ, हम करोड़पति हो गए, हाँ, वो अरबपति है, अनिल अंबानी, वहां जाना चाहिए। इस समय सारी दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला वारेन है, उसके पास 62 अरब डॉलर है। और नंबर 4 है हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का, उसके बाद अनिल अंबानी वगैरह है। तो जो नीचे है वो ऊपर जाना चाहता है, यानी अपने स्थान पर सुख नहीं मिल रहा है, वहां पहुंचे। एक कांस्टेबल चाहता है सब इंस्पेक्टर हो जाए, फिर इंस्पेक्टर हो जाए, डीएसपी हो जाए, एसपी हो जाए, डीआईजी हो जाए, आईजी हो जाए, डीजी हो जाए। आगे पढ़ने की बीमारी लगी है सबको, तो वर्तमान में सुख ही नहीं मिलता। तो एक से एक बड़ा सुख है, और फिर सारे मृत्युलोक का भी सुख मिल जाए एक आदमी को, सारी दुनिया एक आदमी के नाम लिख दी जाए, तो स्वर्ग के सुख को देखकर वो कहेगा ये सुख तो ऐसे है जैसे रसगुल्ला के आगे पाखाना। स्वर्ग में इतना सुख है, वहां प्रयत्न नहीं करना पड़ता किसी वस्तु के लिए। रसगुल्ला आ गया, न पैसा, न दुकान जाओ, न कोई बीमारी। हाँ, और कोई बीमारी होती ही नहीं वहां। ये शारीरिक, शरीर से खुशबू आती है। यहाँ एक देवता खड़ा हो जाए तो उसकी खुशबू से आप सब लोग बेहोश हो जाएं। बड़े बड़े सुख हैं। उस सुख को अगर देखें यहाँ के खरबपति लोग तो कहे अरे कुछ नहीं है, हम तो गोली खा के नींद की तब सोते हैं, ऐसे खरबपति हैं हम। शरीर में रोज बीमारी, आज डायबिटीज है, आज हार्ट अटैक हो रहा है, आज ब्लड प्रेशर है। वो खरब रुपया, अरे वो है तो क्या हुआ, ये तो सब भोगना पड़ता है। और मन का रोग अलग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। तो संसार में सुख नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है। ये अनुभव सबको हो रहा है, लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं है। ये धोखा है कि हमारे वर्तमान काल के
सामान्य में सुख नहीं है, इसके आगे वाला जो क्लास है वहां सुख होगा। अरबपति के सुख जरूर मिलता होगा। हमारा एक कमरे का मकान है, उसके 10 कमरे का, और देखो 2 करोड़ की कोठी है। ये धोखा हमको संसार से ये डिसीजन लेने में रोक रहा है कि यहाँ कहीं सुख नहीं है। अरे पूछ लो मुकेश अंबानी से, अपनी इंडिया में तो है, लक्ष्मी निवास मित्तल से पूछ लो को भाई तुम्हारा क्या हाल है। लेकिन हम लोगों को कितनी झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं, हाउ आर यू, ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। इतनी सफेद झूठ बोलता है हर आदमी, ऑल राइट। हे भगवान, 100% झूठ। अरे थोड़ी थोड़ी झूठ बोले, दूध में थोड़ा पानी मिलाओ चल जाएगा। अब पानी बेचो दूध के नाम पर, तो पानी कैसे बिकेगा भाई? हद हो गई, ऑल राइट बोल रहा है। तो संसार में कहीं सुख नहीं है। ये डिसीजन चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, बार बार विचार करने पर पक्का हो। तब क्या होगा? तब ये निश्चय शास्त्र वेद के वाक्य पर हो कि रसो वही सहा, वेद कह रहा है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कह रहा है, वहां आनंद है। बाई रीजन समझो क्यों वहां आनंद है। इसलिए कि तुम उसके अंश हो। तुम माने जीवात्मा। ये शरीर पंच महाभूत का है और ये संसार पंच महाभूत का है। शरीर के लिए संसार, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा के लिए परमात्मा। बड़ा सीधा सा हिसाब है। आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा, शरीर का सब्जेक्ट संसार। हम उल्टा करते हैं, आत्मा का सब्जेक्ट संसार और शरीर का सब्जेक्ट भगवान। ये हम लोगों की उल्टी खोपड़ी है। भगवान में तो एक्टिंग करते हैं हम लोग। पूजा इस उंगली से करो, अच्छा चंदन लिया, पत्थर की मूर्ति में लगा रहे हैं रोज। इससे क्या होगा? क्या होगा? क्या भगवान की कृपा होगी, भगवान मिलेंगे, आनंद मिलेगा। ये तो फिजिकल ड्रिल है, इससे क्या आनंद मिलना है? तुम भगवान में कहां लगा रहे हो चंदन? तुम तो पत्थर में लगा रहे हो। उस पत्थर में भगवान की भावना तो तुमने किया ही नहीं। तुम्हें क्या मालूम नहीं किया? अच्छा बताओ, जब तुम मंदिर में जा गए हो, 10 बार, 20 बार, 50 बार गए, हाँ राधा कृष्ण का मंदिर वहां जाते हैं हम, अच्छा तो जब देखते हो राधा कृष्ण को, तो तुमको इतना सुख मिलता है क्या जितना बीबी और बेटा और बेटी के मिलने पर मिलता है? नहीं, इतना तो नहीं मिलता। हम इतने ध्यान से देखते भी नहीं। देखा, जय हो जय हो, अबाउट टर्न। अगर भगवान मान लेते हैं मूर्ति को, तो फिर लौट के घर ना आते। क्यों आते? गधों के लिए आते, कूड़ा कबाड़ा संसार के लिए, स्वार्थी लोगों के लिए। चारों ओर से जो हमारे शरीर से स्वार्थ
सिद्ध करना चाहते हैं। बाप माँ बेटा बीबी पति सब लगे हैं, नोच रहे हैं चारों ओर से, हमको सुख दो, वो कहता है हमको दो, वो कहता है हमको दो, और वो देने वाला कहता है हमारे पास है ही नहीं, क्या दे, हम तुमसे चाहते हैं। तो संसार से जब ये डिसीजन हो जाए कि यहाँ सुख नहीं है, तो भगवान में सुख है, ये डिसीजन अपने आप हो जाए, क्योंकि तीसरी कोई जगह है ही नहीं। अब जब यहाँ नहीं है ये निश्चय हो गया, तो फिर भगवान में है ही है, और कहीं स्थान ही नहीं है। और फिर ये लॉजिक भी समझ में आ गया, हम आत्मा है, नित्य है, भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा आनंद भगवान में है। ये निश्चय जब तक न होगा, तब तक हम जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं या किया है या करेंगे, सब फिजिकल होगा, सब शरीर से, आंख से दर्शन, कान से सुन रहे हैं लेक्चर संत के, भगवान के बाप के भी, और बड़ा अच्छा समझाया लेकिन खत्म। और 50 पेज का जजमेंट लिखता है जज, और आखिर में लिख देता है कि लेकिन ये डाउट होता है, इसलिए डाउट का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है, लिहाजा रिहा किया जाता है। सब खत्म। ये 50 पेज का लिखना बेकार हो गया। ये हाल है। खूब सुने लेक्चर, लेकिन मन का तो, बुद्धि का तो ये निश्चय है कि संसार में सुख है, हमको नहीं मिला है, हमारी बीबी खराब है, हमारा पति खराब है, हमारा बेटा खराब है, औरों का अच्छा होगा, सबको धोखा है। तो भगवान में आनंद है, ये डिसीजन जब हो जाए तो भगवान से प्यार हो जाए, करना न पड़े। देखो, एक अंगूठी किसी को पड़ी मिल जाए और वो पूछे, जो भी आवे उससे, भाई ये अंगूठी मुझको पड़ी मिल गई, ये कैसी है? 15-20 रुपए की होगी, कांच की है, और ये भी पीतल है, हम उसको यहाँ भी रख देते हैं, वहां भी रख देते हैं, 15-20 की तो है, खो जाए तो कोई बात। एक दिन जौहरी आया, उसने कहा है तो 4 लाख की है। अच्छा, 4 लाख की है। अब उसी अंगूठी को हम देखते हैं तो 4 लाख का प्यार मन का उसमें लगा हुआ है, अब संभाल के रखते हैं, यहां वहां नहीं फेंकते।